उसके शरीर पर चोट के निशान थे। हाथों पर, पैरों पर, चेहरे पर नाक की हड्डी तक टूटी हुई थी। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वो सच सामने रखा जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। मौत का कारण था गला घोंटना, यानी पहले हमला, फिर स्ट्रैंगुलेशन। और उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए फॉरेंसिक जांच अभी भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करेंगे दिल्ली के उस हाई प्रोफाइल केस की जहां एक IRS अफसर की बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी की सच्चाई अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए धीरे धीरे सामने आ रही है। एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने साफ कहा है कि यह मौत स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटने से हुई है और उससे पहले लड़की के साथ जबरदस्त संघर्ष और हमला हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर कई जगह एब्रेशंस और कॉन्ट्यूशंस पाए गए, यानी घिसटने, पकड़ने और मारपीट के निशान। चेहरे पर मल्टीपल लेसरेशंस थे और सबसे अहम, नाक की हड्डी टूटी हुई थी जो ब्लंट फोर्स इंपैक्ट की ओर इशारा करता है। यानी साफ है कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, यह एक वायलेंट स्ट्रगल था जहां पीड़िता ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। अब सबसे खौफनाक हिस्सा, जब डॉक्टरों ने गर्दन की अंदरूनी जांच की तो पाया कि स्टेर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड, स्टेर्नोथायरॉइड और स्टेर्नोहायोइड मसल्स में इंटरनल हेमरेज था। अब साधारण भाषा में समझें तो गले की मांसपेशियों के अंदर खून जमा था जो बताता है कि गला बहुत जोर से दबाया गया। इतना ही नहीं, थायराइड कार्टिलेज के दोनों हिस्से टूटे हुए थे। हालांकि हायोइड बोन इंटैक्ट थी, लेकिन बाकी फाइंडिंग्स साफ कहती हैं कि यह एक फोर्सफुल स्ट्रैंगुलेशन था और शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स कंजेस्टेड पाए गए, जो टिपिकल साइन है एस्फिक्शियल डेथ यानी दम घुटने से मौत का। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रेप हुआ? डॉक्टरों ने साफ कहा है कि नाखूनों के स्क्रैपिंग्स, विसरा, ब्लड सैंपल्स और प्राइवेट पार्ट से स्वॉब्स लिए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है। यानी अभी फाइनल कॉन्फर्मेशन आना बाकी है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के शक इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमला सिर्फ रॉबरी के लिए नहीं था। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल मीणा, जो पहले उसी घर में काम करता था, उसे घर की हर डिटेल पता थी। उसे पता था कि माता पिता सुबह जिम जाते हैं। उसे यह भी पता था कि स्पेयर की कहां रखी है। सुबह करीब 6:30 बजे वो घर में घुसता है, सीधे रूफ टॉप स्टडी रूम में जाता है जहां 22 साल की लड़की UPSC की तैयारी कर रही थी। पहले बहाना, आंटी ने बुलाया है, फिर पैसों की मांग, और जब मना किया गया तो हमला। लड़की को लैंप से मारा गया, चेहरे और शरीर पर चोटें आईं और फिर उसी हालत में उसका मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंटा गया। पुलिस के मुताबिक जब पीड़िता बेहोश थी या शायद मर चुकी थी, तब आरोपी ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। इसके बाद उसे घसीटकर नीचे लाता है, लॉकर खोलने के लिए उसके खून से सने अंगूठे का इस्तेमाल करता है, लेकिन बायोमेट्रिक काम नहीं करता, शायद इसलिए क्योंकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिर आरोपी स्क्रू ड्राइवर से लॉकर तोड़ता है, कैश और ज्वेलरी लेकर निकल जाता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आरोपी सुबह 6:30 बजे अंदर आता है और 7:20 पर बाहर निकल जाता है। यानी पूरा क्राइम, हमला, हत्या, लूट और भागना, करीब 50 मिनट के अंदर। और यह सब तब जब माता पिता घर लौटने ही वाले थे। जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन गेम 3 पत्ती का आदी था, गैम्बलिंग करता था, पैसे उधार लेता था। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ रॉबरी थी? क्योंकि इसी आरोपी ने दिल्ली आने से पहले अलवर में भी एक महिला के साथ रेप किया था। तो क्या यह एक पैटर्न है? क्या यह प्री प्लान्ड सेक्सुअल वायलेंस था? पुलिस खुद कह रही है रॉबरी के साथ साथ सेक्सुअल इंटेंट और पर्सनल ग्रुज भी हो सकता है। यह लड़की कोई आम विक्टिम नहीं थी। DPS RK पुरम से पढ़ी, क्लास 12th की ऑल इंडिया टॉपर, IIT दिल्ली ग्रेजुएट, UPSC एस्पिरेंट। जिस दिन यह घटना हुई वो उसकी नई रूटीन का पहला दिन था। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने का फैसला, और उसी सुबह उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मौत कैसे हुई, कितनी बेरहमी से हुई। लेकिन अभी भी सवाल बाकी है।
क्या रेप कंफर्म होगा? क्या यह पूरी तरह प्लान्ड सेक्सुअल क्राइम था या सिर्फ रॉबरी के नाम पर छिपाई गई दरिंदगी? आप क्या सोचते हैं?